नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल जिज्ञासा क्रेजी फैक्ट पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है और यहाँ कैसे जाना चाहिए? चलिए आइए जानते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट के पास पवित्र श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय स्वामी और भगवान गणेश दोनों में विवाह करने हेतु इस बात पर विवाद हुआ कि पहले किसका विवाह होना चाहिए। इस विवाद को समाप्त करने के लिए दोनों अपने माता पिता के पास पहुँचे। उनके विवाद का समाधान करने के लिए माता पार्वती और भगवान शिव ने कहा कि तुम दोनों में जो भी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आ जाएगा उसी का विवाह पहले होगा। माता पिता की शर्त को पूरा करने के लिए स्वामी कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर परिक्रमा करने चल दिए। श्री गणेश जी स्थूल शरीर के हैं पर महाबुद्धिमान है। उन्होंने अपनी माता पार्वती तथा देवादिदेव महादेव को एक आसन पर विराजमान होने को कहा और उनकी 7 परिक्रमा कर ली। शिव व पार्वती उनकी चतुर्बुद्धि को देखकर अति प्रसन्न हुए और उनका विवाह करा दिया। लेकिन जब कार्तिकेय जी पूरी पृथ्वी के चक्कर लगाने के बाद वापस आए तो बहुत दुखी हुए, क्योंकि गणेश जी का विवाह करा दिया गया था। वे दुखी होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। पुत्र स्नेह के कारण माता पार्वती स्वयं शिव जी के साथ क्रौंच पर्वत पर पहुंची। माता पिता के आगमन का पता चलते ही कार्तिकेय स्वामी जी वहां से 3 योजन दूर चले गए। तभी शिव जी वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तब से ही वह स्थान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग नाम से प्रसिद्ध हुआ। दूसरी कथा के अनुसार चंद्रावती नाम की राजकुमारी क्रौंच पर्वत पर तपस्या कर रही थी। उसके पास एक गाय थी जिसकी सेवा वह स्वयं करती थी। कुछ दिनों से गाय का दूध कोई छुपकर निकाल रहा था। चंद्रावती ने एक दिन देखा कि गाय वृक्ष के नीचे स्वयं अपना दूध निकाल रही है। कौतूहलवश चंद्रावती ने मिट्टी हटाकर देखा तो उसे शिवलिंग दिखाई दिया जो सूर्य की भांति चमक रहा था। आगे चलकर राजकुमारी ने उस शिवलिंग के ऊपर मंदिर बनवा दिया। वही प्राचीन शिवलिंग आज मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, आप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग बाई बस, बाई ट्रेन या बाई फ्लाइट कैसे भी जा सकते हैं। अगर आप बाई फ्लाइट जा रहे हैं तो श्रीशैलम में एयरपोर्ट नहीं है, इसीलिए आपको श्रीशैलम जाने के लिए हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आना होगा। हैदराबाद में स्थित राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्थलों से जोड़ता है। एयरपोर्ट से श्रीशैलम जाने के लिए टैक्सी आसानी से उपलब्ध है। अगर आप बाई ट्रेन जाना चाहते हैं तो श्रीशैलम मंदिर का निकटतम रेलवे स्टेशन कम्बम है, जो श्रीशैलम से 60 किलोमीटर दूर है। यहाँ बहुत कम ट्रेन रुकती हैं। दूसरा निकट रेलवे स्टेशन मरकापुर है, जो श्रीशैलम से 90 किलोमीटर दूर है। यहाँ दक्षिण भारत के शहरों से कई ट्रेन चलती हैं। हिंदी भाषी राज्यों के लिए सबसे सुविधाजनक तीसरा रेलवे स्टेशन हैदराबाद है। दोस्तों, अगर आप सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो सड़क के साथ बहती नदी, बड़े बड़े पहाड़, गहरी घाटियाँ, जगह जगह बहते झरने देखना बहुत रोमांचकारी होता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग सड़क मार्ग से देश के सभी हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा है। दोस्तों, भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आप साल में कभी भी जा सकते हैं। मौसम के अनुसार दर्शन करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी के बीच का है। मार्च अप्रैल से वहाँ गर्मी बढ़ने लगती है। दोस्तों, श्रीशैलम में रुकने के लिए सबसे अच्छा स्थान मल्लिकार्जुन स्वामी देवस्थान के भक्त निवास है। यहाँ ऑनलाइन रूम बुक करने के लिए 2 महीने पहले आपको देवस्थान की वेबसाइट www.srisailamonline.com पर विज़िट करना होगा। मल्लिकार्जुन मंदिर परिसर 2 हेक्टेयर की जगह में एक विशाल परिसर के रूप में स्थित है। यह 28 फीट लंबी और 600 फीट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है, जिसमें मुख्य मंदिर श्री मल्लिकार्जुन और माता भ्रामरांबा का है। मंदिर के गर्भगृह में लगभग 8 अंगुल ऊंचा शिवलिंग स्थापित है।
इन मंदिरों के साथ कई अन्य मंदिर जुड़े हुए हैं। मंदिरों की दीवारों पर कई अद्भुत मूर्तियां बनी हुई हैं। मंदिर के पास पहुंचने पर आपको अलग अलग दर्शन लाइन दिखती है। आपको टिकट काउंटर से फ्री दर्शन का टिकट लेना होगा। यदि आप जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो शीघ्र दर्शन का 150 रुपये का टिकट ले सकते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करने पर पहले आप नंदी मंडप में पहुंचेंगे। वहां विशाल नंदी जी के दर्शन करके आप मंदिर में गर्भगृह के पास पहुंचेंगे। इस गर्भगृह का शिखर सोने से बना हुआ है। गर्भगृह में अब आपको भगवान शिव के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्वरूप में दर्शन होंगे। मल्लिकार्जुन मंदिर के पीछे कुछ सीढ़ियां चढ़ने पर आदिशक्ति देवी भ्रमरंबा का मंदिर है। 52 शक्तिपीठों में से एक इस पवित्र धाम में सती माता की ग्रीवा गिरी थी। यहाँ इस मंदिर में शक्ति को देवी महालक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। माता के दर्शन के साथ साथ गर्भगृह में स्थापित श्री यंत्र के दर्शन और सिंदूर से उसका पूजन अवश्य करें। दोस्तों, श्रीशैलम में घूमने के लिए और भी कई स्थान हैं, जैसे श्रीशैलम पाताल गंगा। श्रीशैलम का प्रमुख पर्यटन स्थल कृष्णा नदी को पाताल गंगा कहा जाता है। पाताल गंगा जाने के 2 रास्ते हैं, एक जिसमें नदी तक पहुंचने के लिए लगभग 500 सीढ़ियाँ उतरकर नीचे जाना पड़ता है। दूसरा रास्ता रोप से जाता है। श्रीशैलम में घूमने के लिए श्रीशैलम डैम बहुत एक खूबसूरत स्थान है। पाताल गंगा पहुंचने के बाद आप बोट से नदी और डैम की सैर कर सकते हैं। बोट से श्रीशैलम डैम घूमते समय नलमाला पहाड़ियों की खूबसूरत हरियालियों के बीच कृष्णा नदी का विहंगम दृश्य बहुत खूबसूरत लगता है। श्रीशैलम के धार्मिक स्थलों में से एक साक्षी गणपति मंदिर का दर्शन करना हर वक्त के लिए अनिवार्य है। यदि आप साक्षी गणपति मंदिर नहीं जाते हैं तो आपकी यात्रा पूरी नहीं होती है। भगवान गणेश आपकी यात्रा के साक्षी होते हैं। इसके अलावा चैचू लक्ष्मी जनजातीय संग्रहालय है। यहाँ श्रीशैलम के पर्यटन स्थलों में एक चैचू लक्ष्मी जनजातीय संग्रहालय श्रीशैलम के प्रवेश द्वार के निकट स्थित है। इस संग्रहालय में श्रीशैलम के जंगलों में निवास करने वाले लोगों के जीवन की एक झलक दिखाई देती है। इस संग्रहालय में विभिन्न जनजातियों से संबंधित कलाकृतियाँ, उनके हथियार, दैनिक उपयोग की वस्तुएं और अन्य कई वस्तुएं शामिल हैं। श्रीशैलम से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हटकेश्वर मंदिर है। श्रीशैलम के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। हटका का अर्थ सोना होता है। इस मंदिर में स्वर्ण का शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर के सामने एक तालाब स्थित है जिसे हाटकेश्वर तीर्थ कहा जाता है। दोस्तों, श्रीशैलम से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अक्क महादेवी गुफाएं श्रीशैलम में देखने लायक स्थल है। ये प्राचीन गुफाएं कृष्णा नदी के पास स्थित हैं। अक्क महादेवी भगवान मल्लिकार्जुन स्वामी की भक्ति, उन्होंने इस गुफाओं में तपस्या की थी, इसीलिए उन्हें अक्क महादेवी गुफा कहा जाता है। ये गुफाएं बहुत ही आकर्षक और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हैं। इसके अलावा मल्लेला तीर्थम जलप्रपात, शिखरेश्वर मंदिर श्रीशैलम में घूमने के लिए प्रसिद्ध स्थान हैं। दोस्तों, श्रीशैलम एक पवित्र धार्मिक स्थल है। श्रीशैलम में धार्मिक स्थल होने से यहाँ शाकाहारी भोजन उपलब्ध है। यहाँ के स्थानीय भोजन में चावल, सांभर और अन्य दक्षिण भारतीय व्यंजन शामिल हैं। ये दक्षिण भारतीय स्वादिष्ट व्यंजनों का एक अलग स्वाद होता है। श्रीशैलम में खरीदारी करने के लिए कोई बड़ा मॉल या बाजार नहीं है। यहाँ की जनजातियों के सदस्यों द्वारा जंगलों में उत्पन्न प्राकृतिक शहद को एकत्रित करके शहद बेचा जाता है। यह शुद्ध शहद आपको बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक और शेयर करें और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।